आपका? नजरुल नाम है जी। आपके किसके लिए लेके जा रहे हैं? हमारे फादर जो कि खुद डॉक्टर है, इस समय उनकी हालत सही नहीं है, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है सर। इसीलिए कोविड पेशेंट है? कोविड नहीं उनको, लेकिन ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा। उनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक चला आ रहा है। तो उसकी क्या वजह है? डॉक्टर से दिखाया? हाँ, फादर खुद डॉक्टर है, बाकी हम लोग और भी कंसल्ट कर रहे हैं अपने फादर की जो इतने फ्रेंड्स हैं। कोविड जांच करवाई? सिटी स्कैन कराया है, उसमें इन्फेक्शन लंग्स में निकला, निमोनिया निकला। तो आप ये कहाँ मिलता है ये जो? यहीं से हमने लिया, इन्हीं के यहाँ से, आवाज़ वाले किराए पे लिया है? जी जी। सिक्योरिटी जमा करके लिया था। कितनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ी? इसकी 10,000 रुपये हमने सिक्योरिटी जमा करी थी हफ्ते भर पहले। तब से रिफिल डेली हो रहा है। दिक्कत हुई थी ये मिलने में? नहीं, तब तो चलिए मिल गया था, थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर हमें अभी एक और ज़रूरत है तो बिल्कुल अब नहीं मिल पा रहा है। टाइम बहुत वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब इतनी लंबी लाइन है, अभी वहाँ पर अगर नहीं लगाएंगे तो बहुत हमारे लिए दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। एक सिलेंडर चलता है 4 से 5-6 घंटे चलता है। अगर अभी वहाँ पर इस समय सिलेंडर नहीं है और अगर यहाँ 2 घंटा लग जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए आ जाएगी। जिससे कि अगर, क्योंकि वहाँ पर अगर हटा के लाए हैं यहाँ पर और वहाँ पर अभी कोई सिलेंडर नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल तो नीचे उनका जा रहा है। अस्पताल में उसको एडमिट करने की कोशिश? अस्पताल में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जहाँ पर हमको ले जा सके। तो बेहतर ये है कि हम अपने घर में ही रखें, कर लेंगे, क्योंकि कम से कम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपनी आंखों के सामने देंगे। अस्पताल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, कम से कम ऑक्सीजन हम लोग का ख्याल है। यहाँ तो एक सिलेंडर जो लेके जा रहे हैं, पता तो चल रहा है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं अपने फादर को, वहाँ पता नहीं ऑक्सीजन लगा दिया, दे रहे हैं। कोई आदमी देख नहीं सकता। कोई केस आपको पता है जहाँ मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिला हो? डेली आप ही लोग के माध्यम से हमें ये बात पता चल रही है कि कोई ना कोई 5-6 मरीज जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से खत्म हो जा रहा है। तो मैं किस भरोसे पे वहाँ अपने अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दे दूँ, जबकि व्यवस्था अच्छी नहीं है। हर आदमी, आपके पत्रकार लोग ही ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि किसी को एडमिशन करा दिए, किसी को दिला दिए, कोई ना कोई व्यक्ति मरा जा रहा है। तो कैसे हम किसी को अपने फादर को वहाँ भेज सकते हैं? बाकी सारा इलाज अपना खुद ही हम अपने घर पे करा रहे हैं। और आप रोज 400 का रोज हमें 2 रिफिलिंग चाहिए। मैम 94% चाहिए शरीर में ऑक्सीजन, 64% तक का मरीज हमारे घर पे है, जिसके लिए हम 64 के बाद और रिकवर बहुत मुश्किल हो जाती है, सांस लेना, उसको खांसी नहीं हो पाती। आपके यहाँ कोई कोविड पेशेंट है? नहीं मैम, लेकिन जो हम लोग जो अस्पतालों में हाल है, यहाँ अभी हंगामा हुआ था। ये ताल कटोरा इलाका है, यहाँ पे रिफिलिंग सेंटर है, यहाँ हंगामा हुआ था। मैम यहाँ पे किसी ने आके शायद किसी बताएंगे? कल हम लोग गैस लेने आए थे यहाँ पे टाइम से, कल हम लोग को प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। सिलेंडर देने के लिए मना कर रहा था। हमने सुना कोई ड्रग इंस्पेक्टर VIP थे, कुछ कार में बैठे हुए थे, वो मना किया कि उन्होंने मना किया कि आम जनता को ना दीजिए, केवल ये सप्लाई के लोगों को दीजिए। केवल अस्पतालों में सप्लाई? जी हाँ, और आम जनता को देने के लिए वो मना कर रहे हैं। फिर लोगों का क्या रिएक्शन था? मैम हम लोगों ने फिर उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो उसके बाद जाके 2 घंटे बाद तुरंत उसके ऊपर कोई इशू नहीं हो पा रहा था। हम लोग निष्णातगंज गए, 2-3 दिन और गए। हम लोग को कम से कम एक सिलेंडर लेने के लिए 5 से 6 घंटे, हम लोग को लाइन में 8 घंटे लगना पड़ रहा। 2 घंटे बाद चालू हुआ यहाँ पे, तब आम पब्लिक को मिलना शुरू हुआ। आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है? यस कौन है? मैम, हम लोग घर में आइसोलेट किए हैं। कौन है? मेरी मैम ग्रैंड मदर है। आपकी दादी हैं? कब पाई गई? कोई टेस्ट हुआ? यस मैम, हमने टेस्ट करवाया था मेडिकल कॉलेज, वहाँ से कोविड भी। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट मिली कितने दिन में? मैम हम लोग को रिपोर्ट मैम 2 से 36 घंटे 36 घंटे में प्रोवाइड हो गई थी ऑनलाइन। मैम हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड हो। अच्छा, फिर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की? यस मैम, हमने बहुत बार कोशिश की, 2 बार 3 बार, लेकिन उन लोग कोविड पेशेंट की वजह से वो लोग कोई भी एडमिट नहीं ले रहे हैं। मैम नहीं, तो जो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जिनको कोविड पेशेंट, जहाँ कोविड वार्ड बना हुआ है, जी मैम, वहाँ पे नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे आपने ट्राई किया? बहुत बार ट्राई किया हम लोगों ने, 10 बार ट्राई किया। हम लोग 5 हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया रेफरल कोड लेने के लिए? बिल्कुल मैम, मैंने कॉल किया, सब कुछ बातचीत की, जो इशू है उसी हिसाब से हम लोग चलते रहे, लेकिन हम लोगों पे कोई इशू नहीं हुआ। कोई हम लोग मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई करने वाला नहीं। तो ये सब यहाँ पर मतलब अपने प्राइवेटली ये सब वो लोग हैं जिनको अस्पतालों में 4-5 घंटे से लाइन लगा, 4-5 घंटे से सब लोग यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। उसके बावजूद अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, उसके तब तक मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा। गैस सेंटर है जहाँ पे गैस मिलने की उम्मीद रहती भी है, बाकी कोई भी सेंटर पर इसी सेंटर पे एक उम्मीद रहती है कि यहाँ पर गैस मिल पाती है, बाकी कोई नहीं। हमें लखनऊ यही एक सेंटर है जहाँ आपको ऑक्सीजन मिलने की हफ्ते भर से हम 6-5 दिन से जो हम ले रहे हैं। आपका निशातगंज में, अमौसी के पास भी है, और आपका इधर 2-3 और भी है, लेकिन यहाँ से इतना दूर कहाँ तक जाएगा? 10-12 किलोमीटर नादरगंज अगर मौसी तक जाएगा, 1-1.5 घंटा आना, 1-1.5 घंटा जाना, तो कैसे आदमी कर पाएगा? नादरगंज और जो भी नज़दीकी इलाके के लोग हैं वो यहीं पे आते हैं। इसके अलावा और कहीं पास दूर का डिस्टेंस 8 से 9 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ता है कहीं पर भी जाकर। आपको भी एक सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 400 रुपया पड़ता है? बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? मैम अक्षत। अक्षत, आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है? मेरे फादर। आपके फादर? तो कोविड टेस्ट हुआ? हाँ। अच्छा,
उसके बाद अस्पताल में दाखिल नहीं कराया? नहीं हुआ। वो 13 तारीख को मैंने कॉल किया नहीं, और कल मेरा फ़ोन आया कि क्या नाम है आपके पेशेंट कैसे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा आपसे और कोविड के लिए क्या नाम है हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पूछूंगा, लेकिन उन्होंने 18 तारीख को कॉल की 13 तारीख के बाद। ये हाल है। 13 तारीख को आपने हेल्पलाइन से नंबर मांगी थी कि आपके पापा कोविड पॉजिटिव हैं, आप उनको अस्पताल में दाखिला करवाने की ज़रूरत है, तो 13 तारीख के बाद उन्होंने क्या कहा था कि वो कांटेक्ट करेंगे? 18 तारीख को उन्होंने कहा कि अभी कहा था कि कॉल आएगी दोबारा, लेकिन 18 तारीख को डायरेक्ट कॉल आई अब। अच्छा, फिर तब तक तो आपने घर में इनको आइसोलेट करके इलाज करना शुरू किया। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये कैसे पता चला? ये तो मेरे प्राइवेट डॉक्टर है, उन्हीं ने बताया मुझे। देखा 50 के आसपास आ गया था बिल्कुल, तो मैंने अरेंज किया किसी तरह, बहुत पैसे दे के। कितना पैसा लगा? किराए पर लिया है क्या? हाँ, ये प्राइवेट लिया मैंने। कितना रुपया? 10,000 रुपीज़। 10,000। रोज़ कितनी रिफिल चाहिए? रोज़ कम से कम 2 बार रिफिल होनी चाहिए इसमें। 2 रिफिल, और आप 2 बार रिफिल करवाने आते हैं? हाँ। अच्छा, वहाँ पे फिर मिल जा रहा है, रिफिल हो जा रहा है? हाँ, रिफिल तो कर दे रहे हैं वो, और अगर यहाँ का हो तो वो आराम से कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। 2 बार आपको यहाँ पर आना पड़ता है। पापा की हालत कैसी है दोस्त? इस समय क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। उनका ऑक्सीजन लेवल अभी सपोर्ट के बावजूद क्या सुधार नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन भी मुझे नहीं मिल रही है। मेडिसिन मैंने चलाया, लेकिन वो कुछ खा नहीं पा रहे, वो खा नहीं पा रहे, बिल्कुल मेडिसिन ले नहीं पा रहे। नई वैक्सीन नहीं लगी थी। ये सब लोग जो हैं ये वो हैं, इनमें से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हर कोई होम आइसोलेशन का ही केस है, क्योंकि कई जगहों पर हमें लोगों ने बताया कि ऐसा भी हो रहा है कि अस्पताल कह रहे हैं कि ये वाला जो बेड है अब हम इसको ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, तो आप ले जाइए या फिर आप खुद ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। तो क्या ऐसा भी कोई केस है? आप लोगों के, आप सब कोविड पेशेंट्स के यहाँ पे हैं, रिश्तेदार हैं क्या? आपके घर में भी कोई है? तो आप यहाँ क्यों आए? जी, हमारे बॉस का है तो हम लेने, हम ड्राइवर हैं। अच्छा, आप साथ में आए हैं। आपके? मेरे फ्रेंड के पिताजी एडमिट हैं। आपके फ्रेंड के पिताजी एडमिट हैं? जी। कहाँ? मैम दुबग्गा साइड में है, मैं गया नहीं, मैं बगल में रहता हूँ। तो फ़ोन आया बंदे का, मैं गैस लेके आ रहा हूँ, मुझे गैस दिला दो, बट मैं अंदर। वो अस्पताल में एडमिट है, किसी प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट में एडमिट है शायद। प्राइवेट में? जी जी। तो अस्पताल के भीतर अस्पताल वालों ने कहा कि ऑक्सीजन की हाँ नहीं, जब उनको लगा कि नहीं है, तो उसने बंदे ने मुझे कॉल की। मेरा घर जिस बगल में। मैं कह रही हूँ कि उसके आपके फ्रेंड के पिताजी अस्पताल में एडमिट हैं, है ना? अस्पताल में ही क्या अस्पताल वालों ने उनसे कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, उन्होंने किससे कहा ये नहीं, उसने बंदे ने मेरे से कहा बाहर। और यही इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो यहाँ के मालिक हैं वो बहुत केयर कर रहे हैं सभी के लिए, बस मैं ये जानता हूँ। ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है ये अवध गैस सेंटर है मैम, ये जी गड़ी का नौरा लगता है ये, और इसी के सहारे सभी समय सांसें ले रही है, इन्हीं के सहारे। और प्राइवेट में लूट मची इस समय। तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर रोजाना? मैम कम से कम 400-500 आदमी यहाँ आता है, और सभी नहीं, लगभग 400-500 आदमी आता है। लगभग सभी का काम हो रहा है, अस्पताल को भी डील कर रहे हैं, पब्लिक को भी डील कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अस्पताल बहुत शुक्रिया करना चाहिए हमको, कंपनी मालिक का जो है बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, कम कोई पैसा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, चार्ज नहीं मैम। और जो इनसे हो सकता है उसकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन लगा के खड़े हैं तो एक एक बंदे को एक एक चीज़ एक एक बार देंगे ना, लाइन वाइज लाइन देंगे, ये नहीं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी हम ही लोग के लिए आए हैं, ताकि लोगों को मालूम चले हाँ ये चीज़ मिल रही है और आराम से ले सकें। इसमें कोई ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं या हमसे बढ़ा के ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हंगामा हुआ था? आप लोग थे क्या जब अभी यहाँ पे हंगामा हुआ था? एक ड्रग इंस्पेक्टर आई थी। हाँ, मैं था जो ये क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि ये सिलेंडर जो है केवल सरकारी संस्था में जाएगी, प्राइवेट सेवाओं पे नहीं होगी। मैडम उस समय थी समय। अच्छा, ये गाड़ी रोकी थी, बात हुई थी, तो बोले सरकारी जाएगी, प्राइवेट ये गाड़ी नहीं जाएंगी, किसी को प्राइवेट सिलेंडर नहीं दिए जाए। तो पब्लिक सब रोड पे आ गई कि सुबह से लाइन से लगे, पब्लिक को सिलेंडर क्यों नहीं दिया जाएगा? तो बोले ये सरकारी डीएम का आदेश है।
तो उसके बाद काफ़ी कहा सुनी के बाद पुलिस PSC काफ़ी आई, उसका समझौता में ये हुआ सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ वो चली गई। मालिक ने कहा कि जो भी पब्लिक है मैं उनको सिलेंडर दूंगा और सरकारी संस्था को भी दूंगा। क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा सबको हम प्रोवाइड कराएंगे, बट ये कि वहाँ से जो लेडी ऑफिसर आई थी उन्होंने कहा हम सिर्फ यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको दिया जाएगा और कहीं किसी को भी नहीं दिया जाएगा। बट ये कि फिर सब यहाँ पे रोश में आ गए भाई, सब यहाँ सुबह 12 बजे से 10 बजे से 11 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, जब नहीं मिलेगी और सबके पेशेंट है भाई, जो हॉस्पिटल में है वो भी पेशेंट है, जो घर पे है वो भी पेशेंट है। नीड तो सबको है ना, नीड सबको है तो सबको मिलना चाहिए। सब लोगों ने फिर उसका एहतजाज किया तो फिर यहाँ पे है कि हुआ। आपके भी कोई घर में पेशेंट है? हाँ, मेरे घर में मेरी मम्मी पेशेंट है। आपकी मम्मी कब से पॉजिटिव है? मेरी मम्मी को कोरोना नहीं है, मेरी मम्मी को सीवियर मायोपिया है। सीवियर मायोपिया है और उसकी वजह से मेरी मम्मी को लंग्स में खून डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से मेरी मम्मी को नीड रहती है। तो अभी कोविड के चलते जैसे कोविड पेशेंट्स को भी इलाज नहीं मिल रहे हैं और हमने देखा है कई जगहों पर कि जो आम पेशेंट हैं कोविड से अतिरिक्त, जिनको कई तरह की अलग तरह की दिक्कतें हैं, उनके भी इलाज में दिक्कत आ रही है। तो आपकी माँ को सीवियर मायोपिया है, पहले कहीं अस्पताल में इलाज चलता था? अस्पताल में इलाज चलता था, बट ये कि अभी मम्मी का इराज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर इरशाद वानी है, उनसे इलाज चलता है। उन्होंने कहा हुआ है कि इस टाइम इनको सिर्फ और सिर्फ घर में रख करके आप ऑक्सीजन लगा दीजिए तो ठीक हो जाता है। वैसे ठीक भी हो जाता है, उनको ऑक्सीजन लगाने से ठीक आ जाता है उनका, तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये कि अभी इस टाइम जो ये मारामारी है इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज सुबह मम्मी का सिलेंडर खत्म हुआ है और हम लेने के लिए आए हैं। हम सुबह 10 बजे से यहाँ लगे हुए, अभी ये टाइम हो गया 5 बज गया, अभी तक हमको सिलेंडर मेरा लगा हुआ है भरने के लिए, भैया कि अभी तक मिला नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत है। तो आपको बारी आने में सुबह 10 से 5 बज गए, आपकी बारी अभी नहीं आई है, पर आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ मिल लगा हुआ है। मेरा सिलेंडर भरने में लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, भरने में लगा हुआ है मेरा सिलेंडर। और जिनको दिन में 2 बार रिफिल करवाना पड़ता है, एक दिन में नहीं, एक दिन में एक होगा एक आदमी एनी टाइम सिलेंडर। यहाँ पर मतलब ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स हैं, वो भी जिनको होम आइसोलेशन में रखकर उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ तो लोगों ने खुद से ऑक्सीजन की व्यवस्था की। ऐसे लोग भी हैं जो किसी अस्पताल में एडमिट हैं और अस्पताल वालों ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए, कहा कि अपने मरीज़ के लिए खुद ऑक्सीजन लाओ। तो वैसे लोग भी हैं यहाँ पर, और कोविड के अतिरिक्त जो कई तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। बाहर क्या रेट चल रहा है अभी? बाहर क्या रेट चल रहा है? जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बताया कोई बहुत मोटा पैसा नहीं, 400 में आपका 400 में भरा जा रहा है, बाहर 1900, 2000, 2500 जैसा मिल रहा है वैसा ले लूट 2,000 रुपये का 2,000 रुपये मिल रहा है, उसे लूट ले रहे हैं। 400 रुपये MRP इसकी 400 रुपये है। अगली जगह तो कोई 2,000 का दे रहा है, कोई 3,000 का दे रहा है, बहुत से लोग ऐसे बेच रहे हैं। बस इधर ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बात कर रहे हैं, हैं? बात कर रहे हैं, क्या हुआ? क्या नहीं वो हमसे कर रहे हैं, वो लोग पूछिए जाके ये सब लोग क्या कर रहे हैं। किन्होंने कहा? वहाँ जो पुलिस वाले इंस्पेक्टर हैं, वो जो इंस्पेक्टर है उन्होंने हाँ, कहा, उनके पास चले जाते हैं बात करते हाँ तो उनसे बात कर हैं। लीजिए। जी जी जी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, हाँ। लोगों से भी बात करते हैं। तुम्हारी गाड़ी कुछ बता पाएंगे क्या दिक्कत हुई थी अभी यहाँ पर? बाहर आ जाइए, बाहर बता देंगे। चलिए बाहर आ जाओ, बाहर बता देंगे बाहर। इन्हें बताओ ना, कितनी बार मैं मोड़ नहीं पा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग आप लोगों को यहाँ पर तैनात क्यों होना पड़ा? क्यों आप लोगों को यहाँ पर तैनात होना पड़ा? हंगामा हुआ था ना? तैनात है पहले से, टीम पहले से तैनात है। ज़्यादा अभी फोर्सेस बुलाई गई हैं, लोग बता रहे थे इसमें तो नहीं रहते हैं आमतौर पर। नहीं अब आप तो हुआ था, अभी क्या हुआ था? चलिए बाहर चलिए, अभी बताते चलिए, हैं। चलिए बाहर, हम तो चलते हैं, आप भी चलिए सर, बातचीत बता दीजिए, जवाब ही देना है कि क्या घटना थी, बस इतना पूछ रही हूँ। उसने पूछे मैनेजर से ना, हम थोड़ी थे उस समय। हाँ आप भी तो ड्यूटी पर आए, हाँ, बाद में आए। इंस्ट्रक्शन होंगे ना आपको भी, तो घटना की जानकारी मैनेजर बताएंगे, मैनेजर बता देंगे, पूछ देंगे मौके पर चलो। ठीक है। कोविड-19 हॉस्पिटल के अलावा किसी भी हॉस्पिटल को मेडिकल गैस की रिफिलिंग बिना डीएम महोदय जी की परमिशन के नहीं करेंगे। मैनेजर किधर मिलेंगे यहाँ? मैनेजर कोई है ही नहीं है। ऐसे ड्राइवर है, ये बताएं कौन है? ये सामने
ये जो वाइट शर्ट पहने हैं, हाँ यही वाइट शर्ट वाले मैनेजर हैं आप कहाँ? आपके भी घर में कोई पेशेंट है? मैम अभी मेरी सास जो हैं उनका सीना जकड़ा हुआ है, कोरोना नहीं है। हाँ तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था तो कहने लगे भाप आप भी लो और एयर के लिए जो है ऑक्सीजन, बस और कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बहुत आराम से मिल जाती है और इसी क्षेत्र के रहने वाले भी हम हैं। अवध गैस सेंटर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।